हेलो बच्चों, नमस्कार। द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास पोलिनोमियल का 2.2 का लेक्चर 6 लेकर आया हूँ। आइए हम चलिए बात करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसके पहले का लेक्चर 5 में मैंने थ्योरेटिकल करवाया था, ऐसे ही विदाउट बुक लेकर के। और आज मैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेकर आया हूँ। और इसके पहले के मैंने बतला दिया था आप लोगों को बीच कि जब द्विघात बहुपद को हम अल्फा और बीटा के माध्यम से जब हम निकालेंगे तो उसकी सत्यता को जांच करेंगे। और सत्यता की जांच में हम लोग कल बताए थे कि कैसे हम लोग जो है कि सत्यता की जांच करते हैं द्विघात बहुपद में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने सिपाही, अब हम ले चलते हैं आपको 2.2 लेक्चर 6 में। ठीक है, आइए हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये हम आपको कल भी बता दिए थे और आज भी मैं आपको बतलाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे क्वेश्चन थे ऐसे कि छूट गए थे और आज हमारा जो क्वेश्चन है पूरा करेंगे। लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। द्विघात बहुपद के क्या लिखा हुआ जी? शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों, है न, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, है ना? क्या करें भाई? जांच करें। तो इसके पहले मैं आप लोग को लेक्चर 5 में बता दिया था कि द्विघात बहुपद में हम सत्यता की कैसे जांच करते हैं और उसका यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकाल करके हम उसको सत्यता की जांच करते थे, प्रूफ कर रहे थे हमारे लेक्चर 5 में। आज हमारा लेक्चर 6 रहेगा और बहुत ही मज़ेदार हमारा क्वेश्चन है। और पोलिनोमियल ऐसे ही हम लोग का बहुत ही ज़्यादातर 3 से 4 क्वेश्चन हमारा हर एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। ये तो फिक्स है हमारा। देखिए कहा गया मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहनों और मेरे देश के धरोहरों, कहा गया है कि x² - 3। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है भाई कि x² - 3 कहता है कि शून्यांक ज्ञात करें। तो हम क्या इसका लिख सकते हैं? x² - 3 बराबर 0। तो x² बराबर हो गया कितना? 3, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस √3। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे प्यारे भाई? क्या मैं लिख सकता हूँ? एक विधेय हो गया। दूसरा विधेय अगर हम निकालेंगे तो हम इस तरह से निकालेंगे मेरे प्यारे कि x² - 3 तो है ही है। 3 हमारा एक क्या है? वास्तविक संख्या है। इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं या चर पद भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हम द्विघात बहुपद को इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू x और -3। क्या इस तरह से मैंने इस पद को लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? बताइएगा। अगर 0 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या हमारा शून्यांक 0 होगा कि नहीं होगा? इसका हमारा क्या होगा? 0 होगा ना जी। तो इस तरह से हम डायरेक्टली मैंने क्या किया, x² - 3 बराबर 0, x² बराबर 3। अब देखिए मैंने क्या किया कि x ये स्क्वायर पावर को इधर ले गए तो मैंने क्या किया, रूट में डाल दिया। तो रूट में डालने के बाद हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस चिन्ह हमारा बदलेगा और ये होगा। तब देखिए एक अल्फा का मान होगा प्लस √3 और एक बीटा का जो मान होगा मेरे प्यारे माइनस √3। अब देखिए हम लोग इसी पर ज्ञात करते हैं और इसी पर ज्ञात करके हम लोग साबित करेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता। तो आइए मेरे प्यारे, शून्यांकों का योग। अब देखिए शून्यांकों का योग यहां से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि शून्यांकों का योग देखिएगा, योग या तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, तब देखिएगा अल्फा का मान कितना मेरे प्यारे, प्लस √3 है। और देखिएगा यहाँ प्लस में है जी तो प्लस देंगे और बीटा यहाँ लिख देते हैं भाई, यहाँ नहीं हटेगा, ठीक है। शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा
यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, देखिएगा माइनस बी बाई ए तो होता ही है, उसमें भी हम लोग जांच करेंगे। देखिए अल्फा का मान कितना निकल के आया, +√3। अब देखिए प्लस है मेरे प्यारे भाई, ये हो गया प्लस अंडर रूट। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस अंडर रूट, बीटा का मान क्या है, माइनस अंडर रूट कितना है, 3 है। अब देखिएगा ध्यान से, +√3 को हम प्लस नहीं लिखते क्या, कोई दिक्कत है, इसको हमारा प्लस में है ही है, क्योंकि प्लस अगर किसी डिजिट के आगे प्लस अगर लिखेंगे, अगर उसके आगे कोई डिजिट ना हो, कोई संख्या ना हो, तो हमको प्लस देना और ना देना बात बराबर होगा। बात समझ रहे ना, जिसे कहने का मतलब ये हुआ 3 + 5 - 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि प्लस जब किसी डिजिट के आगे अगर कोई डिजिट दिया रहे तभी हम प्लस माइनस चिन्ह का लगा सकते हैं, अन्यथा हम इसको लगाने की जरूरत नहीं है प्लस, ठीक है। चलिए अगर माइनस रहता है तो हाँ माइनस का चिन्ह लगा सकते थे, लेकिन प्लस हमारा कुछ क्या हो जाता है, छिप जाता है। चलिए प्लस इसको हम √3, अब प्लस गुने माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे, माइनस और √3। देखिए इससे ही खत्म हो गया मेरे प्यारे, क्या आ गया, इन्हें 0 आ गया। देखिए अभी शून्यांक क्या निकाले थे, इसका शून्यांक क्या भी निकाले थे जी, देख रहे हैं ना, इन्हें x² + 0 × x और माइनस कितना थी, यही ना आपको बतलाया था इसके पहले। अब देखिए इसका मान क्या हो गया, -b बाई ए। अब देखिएगा इसका जो मान होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बाई ए। अब देखिए b का वैल्यू कितना मेरे प्यारे, 0 है कि नहीं है, तो 0/a का वैल्यू देखिए x² किसका है, 1 का है कि नहीं, गुणांक किसका, तो 1 बराबर क्या हो गया, 0। देखिए प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ जी। चलिए अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइएगा, अल्फा गुने बीटा c बाई ए होता है, क्या होता है, c बाई ए। लेकिन अभी अल्फा बीटा को क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान कितना मेरे प्यारे, +3 अंडर रूट 3 गुने बीटा का मान कितना मेरे प्यारे, -√3। अब देखिए इसको माइनस अंडर√3 के होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 2 बार √3 है, जब 2 बार √3 रहेगा तो हम कर सकते हैं मेरे प्यारे, √3 पर पावर 2 देंगे। जब √3 पर पावर जब 2 देंगे, पावर से रूट हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई, -3। देखिए हमारा आया। तो देखिए अल्फा गुने बीटा का मान c बाई ए, सी कितना है भाई, देखिए इसको हम a मानेंगे, इसको पूरा b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, c मान, तो c का वैल्यू कितना है, -3। अब बटा a का वैल्यू कितना है भाई, x², किसका गुणांक है, a का गुणांक है, तो हम लिख सकते हैं -3। ये हमारा प्रूव हो गया भाई, ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह से हम लोग द्विघात बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने सिपाही, आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार हम लोग सत्यता की मैंने जांच की। तो हम कह सकते हैं ये हमारा प्रूव हो गया। क्या हुआ कि नहीं, दोनों तरीका से इसका भी वैल्यू पुट किया मैंने, इसका भी वैल्यू पुट किया, यही आया, देखिए सेम दोनों निकल के आया, ठीक है। इसका भी वैल्यू पुट किया, देखिए -3 भी आया, इसका भी हम जांच किए तो भी -3 आ गया। दोनों तरीका से सूत्र के आधारित भी और सत्यता की जांच करने पर भी हमारा सेम हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कैसे मैंने किया, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस माथा लगाना है और उसको समझना है, रटने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जब तक समझिएगा नहीं, जब तक समझ आप बना नहीं पाइएगा, बोलते हैं नहीं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही बात हमारा है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए हम किस तरह से हम लोग हल करते हैं। बहुत फोर्स लगाना पड़ता है मिटाने के लिए, चिपक जाता है। कौन सा बल कार्य करेगा पता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, संसंजक बल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2x² -8x और प्लस कितना 6। अब देखिए यहाँ भी कह रहा है क्या, शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो मेरे प्यारे देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ। अब देखिए मैंने द्विघात समीकरण हम निकालते थे, एक x का मान, दूसरा फिर x का मान निकालते थे इस तरह से। अब मैंने क्या किया, a हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया क्या c। अब देखिए x² का गुणांक क्या है मेरे बच्चे, 2। अब देखिए x का गुणांक -8 और हमारा अचर पद कितना है, 6 है।
एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा अचर पद से हम गुना करेंगे तो 6 गुने 2 कितना हो जाएगा 12, 2 गुने 6 बराबर कितना होगा 12। अब देखिए ध्यान से आप गौर कीजिएगा, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमें 8 प्राप्त होनी चाहिए। क्या हम कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको -8 लाना है। -8 को कैसे लाएंगे, अगर हम करेंगे -6, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं -6 और -2 करेंगे तो -8 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे -8 है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, 2x² माइनस कितना -6x और -2x और प्लस कितना 6, आया कि नहीं आया। चलिए आइए देखिए क्या है, 2x² -6x -2x + 6। अब क्या किए, कॉमन ले लेते हैं, है ना, पेयर बना लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x², यहाँ 6 है, x है, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x², यहाँ x², 2 को है, गुना करने पर x² आता है। अब देखिए 2x को कॉमन ले लिए, 2x जब कॉमन लिए तो बच्चा मेरे प्यारे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2x था तो एक x बचेगा। अब माइनस 2 3 6, 3 बचा, जब x कॉमन ले लिए तो ये भी x से भागा देंगे कितना देख मत लेना, तो 1 को 3 से गुना। चलिए और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, माइनस कितना कम कॉमन ले लें, जल्दी बताइएगा। अगर -1 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2 निकलिए गया तो बचेगा 1, 1 गुने x बचा। अब देखिए माइनस कॉमन लिए तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस कितना 3, 2 3 6 हो गया ना जी। अब देखिए 2x - 2 = x - 3 आया। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं शून्यांक में कह सकते हैं बराबर 0। अब देखिए 2x - 2 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2/2 यानी कि बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में हमारा क्या है कि x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया 3। अब हम लोग ज्ञात कर लिए एक, इसको अल्फा मान लीजिए, यानी अल्फा बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं अल्फा बराबर 1, इधर इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर कितना 3। अब ज्ञात करें शून्यांकों का योगफल, अब इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाई, शून्यांकों का योग आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान कितना भाई दिया 1 और बीटा का मान कितना है मेरे प्यारे 3। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4 आ गया, ध्यान दीजिएगा, कहीं तो गलती उलती नहीं हो रहा है जी, कहीं तो गलती उलती तो नहीं हो रहा है ना। -6x - 2x - 8x, ठीक है, इसमें 2x कॉमन है, x बचा, x 2 3 6 नहीं 3 बचा, -2 कॉमन है, x - 2 3 6, ठीक है, 2x - 2, ठीक है, x - 3 बराबर 0, 2x - 2 बराबर 0, 2x बराबर 2, x का वैल्यू 1, यानी अल्फा का मान 1 और बीटा का मान कितना आ गया 3, है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया जी 4 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए इसमें, अब इसको, अब देखिए यहाँ पे अगर अल्फा बीटा का मान जो होता है सूत्र द्वारा देखिए क्या होता है, सूत्र द्वारा, है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ध्यान दीजिएगा, -b कितना है भाई, देखिएगा ध्यान से, माइनस पहले है, माइनस नहीं 8 है, -8 है, ठीक है। अब बटा a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 है ना, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, यानी 8/2 बराबर कितना आ गया 4। देखिए सूत्र से भी निकाले तो 4 आ गया भाई, इसका मान भी रखें तो अल्फा बीटा का मान भी 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, देखिए अल्फा गुने बीटा, देखिए अल्फा का मान कितना मेरे प्यारे 1 और बीटा का मान कितना है मेरे प्यारे 3, तो 1 गुने 3 बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए सूत्र से भी हम निकालेंगे तो आपको पता होगा, यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अब देखिएगा c का वैल्यू कितना मेरे दोस्त 6 को 6 लिख देते हैं और a का वैल्यू कितना हमारा 2, ठीक है, 2 3 6, यानी कि आगे कितना 3, ऐसे भी 3 आ गया, ऐसे भी 3 आ गया, यानी कि प्रूव हो गया, क्या हो गया जी प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग सत्यता की जांच मैंने कर चुका हूँ, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा बहुत ही जानदार, शानदार और दमदार क्वेश्चन है।
ठीक है। जब तक शानदार और दमदार और जानदार क्वेश्चन नहीं रहेगा भाई तो समझ सकते हैं कि बोर्ड में बिल्कुल वो पूछेगा नहीं, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को फंसाने के लिए एक से एक कंटेंट वाला जो है हमारा मैथ पूछा जाता है। और एक मैथ अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो आपका 5 नंबर गया, चला गया नानी घर, ठीक है। इसलिए उसको नानी घर नहीं रख जाने देना है। आइए हमारा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको मिटा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल 100% मुझे उम्मीद है। अब देखिए भाई, आप लोग खाली देखते ही नहीं रहिए, कम से कम सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, शेयर भी कीजिए भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हाँ बताइए, खाली देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना। कुछ हम भी अपना लेवल को और ऊंचा करें। चलिए, आप लोग का प्यार और दुलार बना रहे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने सिपाही। देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए चौथा लेते हैं क्वेश्चन, सीरियल वाइज नहीं, जहां तहां से। जो आपको नहीं समझ में आएगा आप प्लीज शेयर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। देखिए द्विघात एक बहुपद है हमारा, द्विघात, दो घात वाले बहुपद द्विघात कहलाता है, ठीक है। 3 घात वाले अधिकतम रहेगा तो त्रिघात कहलाएगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को बतलाया था। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे। देखिए 3x² + 5x - 2 है ना, यही है ना जी। अब इसको मैंने क्या किया, ये देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। पहला पद का अचर जो हमारा रहेगा और तीसरा पद, दोनों को गुना करेंगे। 3 × 2 कितना हो गया, 6। 3 × 2 = 6। अब देखिए जोड़ घटाव करके 5 लाना है और गुना करके 6 लाना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, +3 और +2 करेंगे तो +5 आएगा जी। और 3 को 2 से भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3x² और प्लस कितना 3x और +2x और माइनस कितना 2। हो गया ना मेरे भाई, भाई हो गया ना जी। अब देखिए पेयर बना लीजिए दो दो का, अब पेयर बना के फटाक से उसको कॉमन निकालिए, नहीं भागा दीजिए। अब ऐसा भागा देना है कि दोनों पेयर, जो दो को हमारा जो पद दिया हुआ है दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी 1x है। तो क्या करें, 3x कॉमन ले लें। जब 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। अब प्लस कितना, देखिए 3x कॉमन ले लिए मेरे प्यारे, तो क्या बचा, 1 बचा ना जी। 3x को जब 3x से भागा देंगे तो भागफल हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए हमारा क्या लिखा गया, 1। उसी तरह से हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें। देखिए 2 कॉमन, ऐसा कॉमन लेना है कि ये जो यहाँ x+1 है, यहाँ भी x+1 आना चाहिए, तभी दोनों कंपेयर एक दूसरे को होगा, ठीक है। चलिए 2 कॉमन ले लिए तो बचा x और माइनस कितना 1। देखिए दोनों से मिल रहा है, देखिए x+1 और x, सॉरी भाई ओ गलत है क्या, प्लस कॉमन लिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3x + 2, एक आ गया, एक x+1, इस तरह से हमारा तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, बराबर 0 शून्यांक लिखेंगे तो शून्यांक 3x + 2 × x + 1। अब देखिए 3x + 2 = 0, इसलिए x = -2/3। अब देखिए x + 1 = 0, तो x = -1। लेकिन कुछ डाउट हमको लग रहा है, यहाँ पे प्लस होनी चाहिए था, ठीक है। अच्छा देखते हैं, अब देखते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यानी अल्फा का मान आ गया, हम कह सकते हैं अल्फा बराबर -2/3 और बीटा बराबर -1। अब देखिए सत्यता की जांच करें। चलिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा का मान कितना है, -2/3 और बीटा का मान कितना है, -1। अरे प्लस गुने माइनस, प्लस और इंटू -1 है, ठीक है, -1 है। अब देखिए -2/3 प्लस गुने -1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं नीचे बने जी, एलसीएम 3 होगा, -2 और -3 तो कितना हो गया, -5, 5/3 आया, ठीक है।
5/3, अल्फा प्लस बीटा का मान 5/3। अब लेकिन एक चीज और है भाई, ओ तो भाई ठीक है, कितना है -5/3। अब इसमें से देखते हैं इसका अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल यानी -b/a। अब देखिए कितना है -5 और बटा a का वैल्यू कितना है 3 है, सही है, बिल्कुल राइट, यानी कि आ गया हमारा -5/3। ये हमारा प्रूव हो गया है। ये देखिए शून्यांकों का योगफल था, ठीक है, इसमें हम सत्यता की जांच किए तो दोनों सेम आया। शून्यांकों का गुणनफल अगर उसका जो मान आता है शून्यांकों का गुणनफल है ना, गुणनफल क्या होता है शुद्ध बताइएगा आप लोग, अल्फा गुने बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा माइनस कितना c/a, -c/a, कभी -c/a नहीं देंगे है ना। ये शून्यांकों गुणनफल -c/a, c कितना है -2, चलिए दे देते हैं -2 बटा a कितना है 3। देखिए अब इसको अल्फा गुने बीटा इसका मान निकालते हैं, मान सत्यता की जांच करते हैं, जांच है ना, जांच करेंगे तो हो जाएगा अल्फा का मान कितना है -2 गुने बताइएगा, यानी बीटा का मान कितना है जी -1, जल्दी बताइए कितना है -1 यहाँ पे। लेकिन हम कह सकते हैं माइनस गुने माइनस प्लस आ जाता है, यानी 2/3, ऐसे कैसे आ रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे आया है हमारा मान 2/3 है, माइनस में आ रहा है, और इसमें कितना है शून्यांकों c/a, वही तो समझ में नहीं आ रहा है जी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस है, इसलिए देखिए दोनों डिफरेंट आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा का मान -2/3 और बीटा का मान -1 आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन में कुछ लोचा है, यहाँ पे देखते हैं प्लस करके, अगर प्लस यहाँ पे कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसको फिर से हम लिखते हैं, थोड़ा सा भी माइनस प्लस होगा मेरे बच्चे तो हमारा मैथ क्या हो जाएगा, अधूरे के अधूरे रह जाएगा। देखिए 3 गुने 2 6, देखिए गुना करके 6 आना चाहिए और जोड़ या घटा करके कितना आना चाहिए 5। देखिए प्लस है यहाँ पे तो +3 अब +2 बराबर +5 होगा कि नहीं होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 3x² + 3x और प्लस कितना 2x और प्लस कितना 2। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पेयर 2 का देखिए बना लीजिए, 3x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस कितना बच गया जी, 3x कॉमन लिए तो 1 बचा, इसमें +2 कॉमन ले तो x प्लस कितना बचा 1 बचा, तो 3x + 2 और x + 1 बराबर कितना 0। इस तरह शून्यांक हम निकालेंगे तो 3x + 2 बराबर कितना 0, इसलिए हम डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा -2/3 और दूसरा काम है x + 1 बराबर 0, तो माय गॉड +1 कॉमन है तो क्या होगा, अच्छा +2 कॉमन है तो प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अच्छा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो x बराबर 1। अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -b/a, -5 का मान कितना 3, ये तो सही हो गया। अल्फा गुने बीटा का मान कितना आ गया c/a, c का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू कितना है 3, यानी कि 2/3, तो ठीक आ गया जी, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा -5/3 और अल्फा गुने बीटा 2/3। अब इसको जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2/3 और प्लस बीटा का मान 1। अब देखिए 3 गुने 1 3 -2 और +3 बटा कितना 3 बराबर हो जाएगा कितना 1/3, 1/3। अल्फा गुने बीटा का मान हो जाएगा यानी कि -2/3 और गुने 1 बराबर -2/3। ऐसे क्या हो रहा है, क्वेश्चन गलती है क्या,
चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर हम देखते हैं, दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10। अब देखिए कितना इजी है क्वेश्चन है हमारा। गुना करके कितना आना चाहिए 10 और जोड़ करके कितना आना चाहिए 7। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस कितना 10। कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 5 बच गया। इसमें प्लस कितना कॉमन ले लें 2 बच गया, 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5। अब देखिए एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, हो गया ना। अब देखिए बराबर 0, शून्यांक करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा, शून्यांक हमारा निकल के x बराबर -2 आ जाएगा और एगो x बराबर -5 आ जाएगा। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करना है ना, क्या करना है जांच, ठीक है। तो जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है -2, इसलिए इसको लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर हो गया -5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए और ये हो गया अल्फा का वैल्यू -2 और माइनस कितना, ये प्लस है और माइनस कितना है 5, -5। तो हो गया हमारा -2 और -5 बराबर -7, ठीक है। अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा कितना आता है -2 गुने माइनस कितना 5 बराबर हो गया +10, ये हमारा हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग अगर जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस, अब b का वैल्यू कितना है 7 बटा a का वैल्यू कितना 1 यानी कि -7। अल्फा गुने बीटा c/a, c का वैल्यू कितना है भाई, c का वैल्यू 10 और वो a का वैल्यू 1 यानी कि बराबर कितना हो गया 10। देखिए हमारा प्रूव हो गया है। सत्यता की मैंने जांच आप लोग के सामने मैंने कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है, हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए, शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध की भी जांच मैंने कर लिया जिस तरह से। चलिए ये हमारा जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये आपका रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 जो बना रहे थे उसका आंसर नहीं आ रहा था। देखते हैं एक बार और जांच करके हमारा सही आंसर आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा क्या कह रहा था, कई नंबर था जी हमारा जो क्वेश्चन था 3x² प्लस 5x और -2, यही था जी, यही था हमारा, है ना, यही था हमारा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन था 3 दूनी 6 यानी 3 गुने 2 गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए, 3 + 2 बराबर 5। देखिए तो हम 3x² अब प्लस कितना 3x और प्लस कितना 2x और माइनस कितना 2। अब देखिए पेयर ले लीजिए दो का, 3x² 3x, तो 3x कॉमन ले लें तो बच गया x प्लस कितना 1। जल्दी बताइएगा। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या है कि +2 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 कॉमन ले लीजिए तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना 1। अब देखिए 3x + 2 ये हो गया x + 1, ठीक है, बराबर 0। अगर शून्यांक हमारा वही है, शून्यांक कह रहा है निकालने के लिए, तो x बराबर हो जाएगा -2/3 और दूसरा का हो जाएगा x बराबर -1। इसलिए हम इसको अल्फा बराबर हो कह सकते हैं 2/3 और बीटा बराबर -1 कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जांच कर लेते हैं जांच। तो जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2/3 और प्लस बीटा का मान -1। अब देखिए मैंने क्या किया कि -2/3, अब देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, 3 गुने 1 तो -3, तो टोटल हो जाएगा -5/3, ठीक है। एलसीएम निकाल करके अब अल्फा गुने बीटा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो -2/3 गुने
बीटा का मान -1 बराबर हो गया 2/3, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, 1 गुने 2 होता है। ठीक है, अब आ गया। अब इसको शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग देखिए हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए माइनस तो माइनस रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। अब b का वैल्यू कितना है 5 है, 5/a का वैल्यू हमारा क्या है 3 है। तो ये तो हमारा जांच हो गया है, जिस तरह से इसमें आया था इस तरह से इसमें आ गया। शून्यांकों का गुणनफल है ना, गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। c का वैल्यू कितना है -2, तो -2 दे देंगे। a का वैल्यू कितना मेरे प्यारे 3 है ना। अब देखिए यही इसमें गड़बड़ा रहा है, देखिए यहाँ a आ गया 2/3 और a हो गया -2/3। तो इसको कैसे क्या कर सकते हैं, बात समझ गए ना। तो इस तरह से हमारा जो है निकल कर आ गया है। तो अब निकल के आ गया है, तो हम लोग जांच कर लिए हैं, जांच हो गया है। अच्छा +2 कॉमन लेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, जब माइनस ही रह जाएगा तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है जी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ लोचा है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, आइए हम लोग बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने, कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यांक को ज्ञात करें, शून्यांक गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। अब देखिए दूसरा हमारा जो है टॉपिक नंबर 2 का हमारा कह रहा है वही सेम कह रहा है। ठीक है, संबंध की जांच करें, वही भी संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए दिया हुआ 8x² -22x कितना -21। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस तरह से मैंने टाइप 1 में करवाया था 2.2 का, उसी तरह से हम भी इसके सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा बीटा का मान निकाल करके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हल करके दोनों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि हमारा सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, हमारा सत्यता की जांच हो रही है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग बात किए थे। आइए हम इसके बारे में, हमारा टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है 8x² -22x -21। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1 से 21 गुने 8 करेंगे तो 100 कितना आता है, जल्दी बताइएगा ना भाई। 1 168 आ गया 1 से। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने घटाने पर 21 और 8 को जब जोड़े घटाएंगे तो 22 आना चाहिए। बात समझ रहे हैं, 21 और 8 को जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए, और गुना करने पर 168 आना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा इसके बारे में। अब देखिए 22 लाना है ना, 22 लाना है, तो 22 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 22 लाना है तो 17 चौका 68, नहीं ये तो नहीं होगा, ये 22 है, रहने दीजिए 1 सेकेंड।